सबको हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में लेके आए प्रभु ने आज सुबह जो प्रभु वचन दिया है उसका उत्पत्ति की किताब उसका 21 से पद से हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। प्रभु का वचन आपके जीवन के लिए क्या बोलते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे को पढ़ेंगे, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उससे आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, आदम को परमेश्वर ने बनाया। जब सृष्टि की रचना की, सब कुछ बना के सबके लिए एक सहायक के रूप में बनाया। आदम को, जो पृथ्वी का पहला मनुष्य है, उसके लिए कोई भी सहायक नहीं था। वचन 18वां पद में कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जीव जंतुओं को, जलचरों को, सबके जोड़े बनाए और सबके ऊपर क्या किया मेरे प्रियो, एक अधिकारी के रूप में आदम को रखा। और जो जो वचन कहता है, जो जो उसने उनका नाम रखा, वो नाम हो गया। पर यहां पे मेरा विषय ये है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको सारा अधिकार दिया, पर उसके योग्य क्या नहीं किया मेरे प्रियो। उसके योग्य कोई भी सहायक नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला इसके लिए एक सहायक के रूप में इनको एक पार्टनर बनाए। तो यहां पे जब परमेश्वर का वचन कहता है, आदम जब गहरी नींद में सो गया, परमेश्वर ने सबके जोड़े बनाए, सबको सहायक के रूप में बनाया, सबका पार्टनर बनाया। तो आज सुनने वालों, ये मत सोचो कि मैं जवान हो गया हूं। कितने लोग जवानी की जिद में शादी नहीं करते हैं, लड़कियां हों, लड़के हों। परमेश्वर ने आपके लिए एक सहायक के रूप में एक जीवन पार्टनर रखा है मेरे प्रियो। यदि कितनों लोगों को एक ये है कि हम क्या करेंगे, कवारे ही रहेंगे, हमारे लिए कोई सहायक नहीं है, हमारे कोई मेल खाने के लिए कोई सहायक नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आपके लिए, चाहे जो बहन हो, चाहे जो भाई हो, आपसे जो मेल खाए, परमेश्वर ने आपके लिए एक पार्टनर रखा है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उस आदम को सहायक के रूप में योजना बनाए, तो आदम को पृथ्वी का सबसे पहला मनुष्य दुनिया का आदम और हव्वा है। इनको परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में रखा। वो गहराई में सो रहा था मेरे प्रियो, उसका परमेश्वर ने गहरी नींद में सो रहा है। वचन कहता है, उसकी दाएं साइड की पसली निकाल के उसके अंदर परमेश्वर ने उस पसली में से उस पसली को औरत का रूप दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है,
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उससे आदम में से निकाली थी, एक स्त्री बना दिया। मांस ही नहीं भरा, उसको स्त्री का रूप धारण कर दिया, स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, आदम की जब नींद खुली होगी, वो देखता होगा, वो देखा, नींद खुली, उसने देखा, आहा आहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरा मांस में का मांस है। परमेश्वर ने उसके लिए एक अर्धांगिनी के रूप में दे दिया। मेरे प्रियो, भेद की बातें, यदि इंसान कवारा घूमता है, शादी नहीं है, वो आधा अंग है, आधा शरीर है। परिपूर्ण जब होता है मेरे प्रियो, जब वो शादी के जोड़े में जुड़ता है, पारिवारिक जीवन बिताता है, वो एक पूर्ण मनुष्य होता है। कितने लोग अपने आप को शादी से दूर रखते हैं, बहने लोग हैं शादी से दूर रखते हैं। मेरे प्रियो, गलत है। परमेश्वर की योजना है कि फलो फूलो और सारे संसार में प्रभु ने उनको आशीष दिया। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, एक हर एक इंसान का एक अपनी पत्नी हो, हर एक स्त्री का अपना एक पति हो। पति पत्नी का एक दायरे से जो इंसान बाहर होता है वो पाप होता है, परंतु परमेश्वर की योजना एक पवित्र रिश्ता, एक पति पत्नी का, जो शुरुआत से परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए नियम ठहराया है, जिसमें हम सब आते हैं। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसमें से आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको उस आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। मेरे प्रियो, इंसान का सहायक के रूप में, इंसान के अंदर से ही वो क्या किया, हड्डी में से परमेश्वर ने मांस को भरा और एक नारी बना दिया। ये नर में से निकली हुई है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है, आगे इस प्रकार कहता है, ये नर में से निकाली गई है। स्त्री की उत्पत्ति परमेश्वर ने इंसान के अंदर से की है मेरे प्रियो। आगे वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मेरे प्रियो, बड़ा गहरा विषय है यह। माता पिता को छोड़कर जब इंसान की शादी होती है मेरे प्रियो, लड़का अपनी मां के साथ, भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ एक बिस्तर में सोते हैं, शादी करके लाए और उस दुल्हन के पास नहीं जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ नहीं, अपना एक कमरे में नहीं जाते हैं। बच्चे क्या, माँ बाप क्या बोलेंगे, इसको कुछ आता नहीं है, ये मंद बुद्धि का है, ये पगला गया है। मेरे प्रियो, अगर वो लड़की फिर वापस अपने घर जाती है, माँ बाप ले जाते हैं, लड़की बोलती, पापा मम्मी हम क्या करेंगे, वो लड़का तो पगला है, किसी पगले से मेरी शादी कर दी है, वो तो अभी भी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ होता है, मेरे पास नहीं आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, माँ बाप भी खुद भी क्या करते हैं, उनका अलग सोने का स्थान, रहने का स्थान हो जाता है।
और माँ बाप बोलते बेटा तुम्हारी जिंदगी है, तुम आराम से क्या करो, जीवन बिताओ। मेरा मेरा विषय यहाँ पे प्रभु 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 का वचन कहता है पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेंगे वे, क्योंकि एक दो नहीं है मगर एक तन वाली जब बात आती मेरे प्रियो, मेरा भाई है पर मेरा तन नहीं है। मेरा माँ बाप, मेरे पिताजी माताजी मेरे हैं पर मैं उनका तन नहीं हूं। मेरे बच्चे मेरे साथ में क्या है रहते हैं पर मैं उनका तन नहीं हूं। तन कौन होता है? मेरा जो सहायक है, मेरी जो पत्नी है। मेरे प्रियो, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, चले जाएंगे, पत्नी तो आपके साथ में रहेगी। आपकी शादी हो गई, माँ बाप से आप अलग हो जाएंगे। आपकी शादी हो, आप बहन भाइयों से अलग हो जाएंगे, भाई भाई से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक परिवार, आपका एक तन है। तो प्रभु का वचन कहता है वो दोनों एक तन रहेंगे। कोई भी इनको क्या न करे, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है किसी भी कारण इनको कोई अलग ना करे। मेरे प्रियो, कितना अच्छा शिक्षा बाइबल देती है। ये दोनों एक तन हैं। आज मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई बहन भी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त यार हैं, वो कोई भी मेरे तन नहीं है। मेरा तन मेरी पत्नी है, जो मेरी पसली में से निकाली है परमेश्वर ने, जो मेरे लिए सहायक के रूप में रखा है। वो कोई नौकरानी नहीं है, वो कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं है, या कोई कितना उनको पत्नियों को कितना बुरा भला बोल के, वो भी अपना घर छोड़ के, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आपके साथ रह रही है। वो अच्छे से माँ बाप के पास में 10 बजे उठती थी, जो भी चाहिए थे सब बिस्तर पे आता था, खाना पीना नाश्ता जो भी डिमांड करते सब उनको मिलता था। मेरे प्रियो, पर यहां पे आपके साथ रहते हुए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए क्या कर रहे, आपके बच्चों के लिए, घर के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं। ये नहीं कि आप ऑफिस में जाते हैं आप ही, या किसानी का काम कर रहे हैं, या बाहर काम काज कर रहे हैं, आप ही एक काम कर रहे हैं। वो भी आपका तन आपके घर में क्या कर रहा है, जान लगा रहा है, आपके घर बार को संभाल रहा है, आपकी जिम्मेदारी को संभाल रहा है, आपके कपड़े लत्ते खाना पीना, कितना आना जाना, मेहमानों को कितना काम रहता मेरे प्रिय घर में, औरत के पास में सुबह से शाम तक, पर उनका काम कोई दिखता नहीं है। आप पैसा कमा के लाते हैं इसलिए आपका काम दिखता है, पैसा है। पर मेरे प्रियो, एक तरफ वो भी देखे, यदि वो काम आपको टिफिन बांध के ना दे, आपके कपड़े धो के प्रेस करके ना दे, आपका घर के काम ना करे, क्या आप पैसा कमा पाएंगे? नहीं ना। सो तन आपका मिलके क्या कर रहा है, आपका शरीर, आपका सहायक, दुख सुख में हर परिस्थिति में क्या कर रहा है मेरे प्रियो, आपके साथ कंधा मिला के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो कितने लोग अपने पत्नियों को बुरा भला बोलते हैं, गाली देते हैं, ये गलत है। आप अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं, ये सोचने आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। आप अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, ये सोचने आप अपने शरीर की बदनामी कर रहे हैं। या कितने पत्नियां अपने पति की क्या कर रही हैं, बुराइयां कर रही हैं, चुगलियां कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, वो आप अपने शरीर का, आप अपने पति का बदनामी कर रहे हैं। आप अच्छे से, परमेश्वर का वचन कहता है वे दो नहीं एक तन है, एक शरीर है। इसलिए एक शरीर को कोई तकलीफ होता है, उसमें दोनों क्या करें, सहभागी हो। आज मेरी पत्नी है, वो बेशक सोचेगी मेरा पापा अच्छा है, मेरे भाई अच्छे हैं, दुख सुख में हमेशा मेरे प्रियो, कितना ही बड़ा आदमी हो, जो पति उसका खर्चा उसके ऊपर खर्चा कर सकता है, उसका पिताजी माँ बाप या भाई बहन नहीं करेंगे। सपोज
मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे को पत्नी को ऐसा होगा, डॉक्टर ने बोला इतना पैसा लेके आओ, मैं क्या करूंगा? अपना जमीन जायदाद बेच के क्या करूंगा? उसकी जान बचाऊंगा, उसके लिए पैसा लगाऊंगा। ये आपका भाई या आपकी बहन या उनका कोई भी रिश्तेदार करेगा? ये कदम नहीं उठाएंगे। मेरे प्रियो, पत्नी भी, सेम पत्नी भी उसके पास अपने पति को बचाने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी भी क्या करेगी? दांव पे लगा देगी। मेरे पति को मुझे चाहिए। इस बात पे आप गौर करें कि पति और पत्नी दो अलग नहीं है, परमेश्वर ने एक कहा है। वो दो नहीं, एक तन है। दो शरीर हैं पर एक आत्मा है। एक तन क्यों कहा गया? एक दूसरे से मेल खाएं। इसलिए जो पत्नियां हो, मेरी बहनों, अपने अपने पति की इज्जत करो, मान सम्मान करो, उनको आदर करो, उनको प्यार दो। जैसे आप चाहती हो कि आपको भी प्यार मिले, आपको भी आदर मिले, सम्मान मिले, ना कि बुरा भला बोलो। ऐसे भाइयों, अपनी पत्नियों से क्या करो? अपने जैसे शरीर से प्यार करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे अपने शरीर को प्यार करते हैं। अपनी पत्नियों को भी क्या करो? अच्छे से देखभाल करो, अच्छे से उनको प्यार दो, ना कि उनको बुरा भला बोलो, ना कि उनको उनके कुछ भी गलतियों पे क्या करो? बुरा भला बोलो, गालियां दो। मेरे प्रियो, आप गाली अपने शरीर को देंगे, बुरा भला अपने शरीर को बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपका तन है। आपका भाई आपका, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आपका भाई आपका तन नहीं है, आपकी माँ बाप आपका तन नहीं है, आपका बच्चा आपका तन नहीं है। आज बच्चे पढ़ लिख के कहीं भी चले जाएंगे, आपकी पत्नी आपके साथ में रहेगी बुढ़ापे तक, आपका पति आपको साथ में रहेगा बुढ़ापे तक। इसलिए जिस परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे, परंतु जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें चलें, ताकि आपकी संतान आपकी आशीषित होगी। यदि आप अपनी वाइफ पत्नी की इज्जत करेंगे, प्यार देंगे, बच्चे भी प्यार करेंगे। ये पत्नियां भी अपने पति को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, बच्चे भी देख के अपने पापा का क्या करेंगे? आदर सम्मान करेंगे। बेशक पति कम कमाता हो, तब भी क्या करें? प्यार आपके बीच में घटने ना पाए। बेशक पत्नियां कम कमाती हो, पति ज्यादा कमाते हो, तब भी एक कमाई आप लोगों के बीच में कोई दीवार ना बनना पाए। परमेश्वर की आज्ञा है, जिस परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उसी के प्रेम में, उसके भय में आप चलें, ताकि आपकी संतान, आपका परिवार आशीष में आशीष बनी रहे और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह।